लेकिन केमिकल पील इटसेल्फ अगर हम बात करें, इट इज अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर स्किन एंड फेस इश्यूज इफ डन राइटली। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप एक सैलून ओनर हैं और अभी तक आपका एस्थेटिक इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, या आपने कोई 4-5 किताबें तो बहुत दूर की बात है, कोई इस इंडस्ट्री में साल भी नहीं लगाए, आप लोग केमिकल पील जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर अ न्यू वीडियो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी और न्यू लेक्चर का बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा था। आई थॉट कि किस बारे में बात की जाए, क्योंकि अब हम सीरीज के पैटर्न में चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि केमिकल पील के बारे में वीडियो बननी चाहिए बिकॉज मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। और इस वक्त सीजन बहुत आला है इस वक्त, क्योंकि आ रहा है विंटर एंड दिस इज द हाई टाइम टू गेट केमिकल पील डन। सो व्हाई नॉट आई शुड डिलीवर यू द राइट नॉलेज, ताकि आप अच्छे से अगर अपना प्रोसीजर कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर सकें। केमिकल पीलिंग इटसेल्फ निकल कर आया है उस जर्नी से जहां पर हम फिजिकल एक्सफोलिएशन की बात करते थे। फिजिकल एक्सफोलिएशन इन फॉर्म ऑफ स्क्रब्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पील्स, पुराने मेथड्स बहुत सारे थे जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे हर्ब्स इस्तेमाल किए जाते थे जो चेहरे से डेड इम्प्योरिटीज को, बॉडी से डेड इम्प्योरिटीज को फिजिकल एक्सफोलिएशन के जरिए उतारती थी। डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम ने ग्रो किया वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल भी निकल कर आए जिनसे एक्सफोलिएशन होने के साथ साथ एक बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है। केमिकल पील को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक्सफोलिएशन पे आके रुक जाती है। लेकिन केमिकल पील इटसेल्फ अगर हम बात करें, इट इज अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर स्किन एंड फेस इश्यूज इफ डन राइटली। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप एक सैलून ओनर हैं और अभी तक आपका एस्थेटिक इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, या आपने कोई 4-5 किताबें तो बहुत दूर की बात है, कोई इस इंडस्ट्री में साल भी नहीं लगाए, आप लोग केमिकल पील जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बिकॉज उसके लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुपरफिशियल पील तो शायद परफॉर्म कर लें, लेकिन जो प्रोफेशनली मीडियम डीप पील्स हम परफॉर्म करते हैं या डीप पील्स परफॉर्म की जाती हैं, ना वो आपको अलाउ है और ना ही उनके चैलेंजेस आप अच्छे से बेयर आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेते हैं केमिकल पील्स की। केमिकल पील में हमारे पास 4 किस्में निकल कर आती हैं। नॉर्मली 3 रिकॉर्ड में हैं, 4 वैसे मौजूद हैं, जिसमें हम लोग वेरी सुपरफिशियल पील, मीडियम डीप पील एंड डीप पील। वेरी सुपरफिशियल पील से लेके डीप पील तक की इस जर्नी का ब्रेकडाउन हम डेफिनेटली सीरीज के अंदर ही लेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आज हम स्पेसिफिकली सुपरफिशियल पील के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेरी सुपरफिशियल पील के बारे में वीडियो पहले बन चुकी हुई है। अब लेक्चर के हवाले से अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं तो मैं आज आपको पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल पील सिखाऊंगी, यानी कैसे एक चेहरे को प्रेप एंड प्राइम किया जाता है टू परफॉर्म पील्स। सबसे पहले तो पील्स का एजेंडा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आपकी स्किन बहुत अरसा एक ही तरह रहने के बाद एक ही तरह फंक्शन करना शुरू कर देती है। लेट्स सपोज अगर एक्नी है तो एक्नी का ट्रीटमेंट होने के बावजूद नई एक्नी बनती चली आती है। पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट होने के बावजूद नई पिगमेंटेशन नजर आती रहती है। चेहरे पे एजिंग है, थोड़ी सी अरसे के लिए रुकी, लेकिन वो प्रोसेस कहीं ना कहीं डिले नहीं हो सकता। इन तमाम तर प्रोसीजर्स के लिए सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन हमारे पास पील्स है। अगर हम इटसेल्फ पील्स की बात करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि हमें इसका पोस्ट एंड प्री ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। प्री ट्रीटमेंट आज मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि आप लोग जब किसी पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे कैसे, उसकी ऐसी केयर कौन सी करनी है काम शुरू करने से पहले, ताकि हमें पता लग सके कि रिजल्ट कभी भी डैमेजिंग नहीं आएंगे। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को सुना है एक ही बात कहते हुए, बल्कि बहुत सारे तो नहीं, या उससे पहले कोई प्रोफेशनल काम कर रहे होंगे तो सुना होगा कि अच्छा हमने किसी को केमिकल पील की, रिजल्ट के अंदर उसकी स्किन वहां से उतरने लगी, या रेड हो गई या पर्पल हो गई, वो काफी दिन परेशान रही। असल में इसकी सही थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपके पास नहीं है, इसी वजह से आप पील के चैलेंजेस को समझ नहीं पा रहे। पील कोई कॉस्मेटोलॉजी का वो ट्रीटमेंट तो है ही नहीं जिसमें आपने चेहरे पे फाउंडेशन लगा के 2 मिनट में बंदी को ग्लैमराइज कर देना। ये वो ट्रीटमेंट है जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली आपको डाउन टाइम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पील अभी उतारी है अगले मिनट आपको एक न्यू स्किन मिल जाएगी। हाउ, कैसे मिलेगी? पॉसिबिलिटी ही नहीं। उस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। प्री ट्रीटमेंट क्या है?
कैसे एक स्किन को रेडी किया जाता है टू परफॉर्म केमिकल पील। आपके पास एक बंदी आई, उसकी स्किन एक्नी से भरी हुई है मिसाल के तौर पर, और उसने आज तक चेहरे पे कभी कुछ नहीं लगाया सिवाय घरेलू नुस्खों के। बेसन लगा लिया, रोज वाटर लगा लिया, कोई 10-12 चीजें और लगा ली, और अब आपके ज़हन में क्या है? आपके ज़हन में है कि जी मैंने जो है वो केमिकल पील इसको फौरन कर देनी है। उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन होने के बाद या बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट होने के बाद उसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि एकदम से स्किन या तो लाल हो जाती है या काली होना शुरू हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स ये होते हैं कि 7 से 8 दिन डाउन टाइम निकल जाता है, क्लाइंट का पैनिक अलहदा, आपको टेंशन अलहदा। चेहरा रेडी करने का मतलब ये है कि प्री ट्रीटमेंट का सबसे पहला प्रोटोकॉल है टू रेकमेंड और प्रिस्क्राइब एटलीस्ट एनी ऑफ द वन एक्टिव इंग्रेडिएंट। या तो वो बंदा रेटिनॉल यूज कर रहा हो या रेटिनॉइड्स यूज कर रहा हो, मिसाल के तौर पर वो एजालिक एसिड इस्तेमाल कर रहा है, मिसाल के तौर पर वो अल्फा आर्बिटिन यूज कर रहा है, लैक्टिक एसिड यूज कर रहा है। द पर्सन इज ऑलरेडी ऑन एक्टिव्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो इंसान एक्टिव्स में नहीं है और उसकी स्किन प्रेप नहीं है, जिस दिन आप मटेरियल लगाएंगे दैट मटेरियल इज गोइंग टू वर्क मोर इंटेंसली, क्योंकि स्किन प्री डिजाइन तरीके से रेडी नहीं की गई। प्रेपिंग का पहला स्टेप है पहले उस बंदे को 10 से 12 दिन के लिए कोई एक सुपरफिशियल रिकमेंडेशन दी जाए, चाहे रेटिनॉइड्स की दी जाए, चाहे माइल्ड ग्लाइकोलिक एसिड की दी जाए। दिस इज गोइंग टू हेल्प द पर्सन टू नॉट टू सी वेरी इंटेंस डाउन टाइम। इससे उसका थोड़ा थोड़ा दिमाग भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। प्री ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन करते वक्त एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिकल पील परफॉर्म किस पे की जा सकती है। सबसे पहले तो द वर्स एक्नी, इफ द एक्नी इज टू एक्टिव, टू लाउड, पस्ट्यूलिक है या नोड्यूलिक है। नंबर 2, इफ देयर इज पिगमेंटेशन और बंदा बहुत टैन नहीं है। ठीक है, बंदा बहुत ज्यादा या तो टैन हो तब भी प्रॉब्लम है, हमें क्या है आगे चल के बताऊंगी। बहुत ज्यादा फेयर हो तब भी हमें प्रॉब्लम है। मीडियोकर रेंज के तमाम तर कलर शेड्स, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 7 की सीरीज है फिट्जपैट्रिक के अंदर, आपको कोई भी मिलती है, वो उनमें से हम कोई भी कलर टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत वाइट और बहुत टैन दोनों के अंदर कुछ एडवर्स इफेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं, जिससे हम उसको अवॉइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, केमिकल पील परफॉर्म करने से पहले लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पेशेंट का लाइफस्टाइल नहीं पूछा, आप यकीन करें आप कुछ नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज अगले बंदे ने सुबह उठ के काम पे जाना, मे बी अपनी यूनिवर्सिटी को जाना है, मे बी उसको कोई मीटिंग है उसकी, वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन सफर कर रही होगी डाउन टाइम से। दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट का लाइफस्टाइल हमेशा कंसल्ट करें। जब ये तीनों चीजें हो गई, नाउ हियर्स द टाइम कम एंड दैट इज चूजिंग द राइट पील। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूजिंग द राइट पील इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज जिन पील्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी सुपरफिशियल पील्स है। अगर हम सुपरफिशियल पील्स के बारे में बात करें, वी कैन नॉट फॉरगेट कि हम बात कर रहे हैं मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और इनकी परसेंटेजेस कितनी हो सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ ताकि लेक्चर आपको बहुत लंबा ना लगे। अगले लेक्चर का आपने इंतजार करना है। वेरी इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लिया करें ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है, आपने फौरन आके देखनी है। इंडिकेशंस में रोजेशिया के पेशेंट को ये परफॉर्म किया जा सकता है, स्कारिंग के पेशेंट को ये परफॉर्म किया जा सकता है, बहुत ज्यादा हाइपरपिगमेंटेशन है तो भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये वो तमाम सूरत हाल है जिनके अंदर हम परफॉर्मेंस की बेसिकली बात करते हैं। अब अगर हम बात करें सुपरफिशियल पील्स की, तो इनकी परसेंटेजेस की बात करें तो ये हमारी 10% टू 35% तक या 10% टू 30% तक हमारी मीडियम रेंजेस के अंदर यानी सुपरफिशियल रेंजेस के अंदर आती हैं, जिन्हें आप एज एन एस्थेटिशियन परफॉर्म कर सकते हो बाय फॉलोइंग ऑल द अदर प्रोटोकॉल्स। कौन सी पील किस चीज के लिए काम करती है इस बारे में मैंने अगेन नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करनी है, क्योंकि वो मुझे उसके लिए तमाम तर चीजें आपको सिखाने हैं। पील परफॉर्म करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंटली बंदे ने कोई वैक्स और ब्लीचिंग नहीं की हो। पील परफॉर्म करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंटली आपने लेजर नहीं की हो। ऐसी कोई भी चीज जो ऑलरेडी स्किन पे सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सकती है उससे केमिकल पील नहीं परफॉर्म हो सकती। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिकल पील परफॉर्म करने के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स भी पता होने चाहिए।
सो अगर आप लोग केमिकल पील पहले से परफॉर्म कर रहे हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने करना ये है कि आपने इस लेक्चर के अंडर कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस ड्रॉप कर देने हैं, क्योंकि जब मैंने सीक्वेंस में इसकी वीडियोस बनाना शुरू की तो उससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज तो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में उतनी डिटेल से हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। केमिकल पीलिंग की परफॉर्मेंस के लिए आपने मुझसे एक और चीज शेयर करनी है और वो कमेंट सेक्शन में अगेन शेयर करनी है, एंड दैट इज कि आपने मुझे बताना है कि इस वक्त अगर आप कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं तो विच ब्रांड यू आर एक्चुअली यूजिंग। उसकी वजह यह है कि अगर आप मुझे अपना ब्रांड बता देंगे तो आई कैन गेट टू नो कि उन्होंने जो केमिकल पील डेवलप की है उसके अंदर कोई सब इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं या इट इज प्योरली दैट पर्टिकुलर मटेरियल जो कि आप अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के फर्क से डिफरेंस ऑफ रिजल्ट भी निकल कर आता है 100%। ये एक ओरिजिनल बात है जो मैंने शुरू में बताई थी। द प्राइम टाइम ऑफ performing chemical peel is basically this winter season till February you have a good time range because sun exposure की वजह से जो sensitivity किसी पेशेंट को आ सकती है वो नहीं आती। आज के लेक्चर की जो कैलकुलेटिव अगर हम बात करें कि आपने क्या चीज सीखी है, आपने प्री ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है कि प्रिस्क्रिप्शन राइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 द कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि कंसल्टिंग योर पेशेंट दैट व्हाट द पर्सन इज डूइंग in their own life, how they are treating their face और अभी तक वो क्या क्या मुंह पे लगाकर आए हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 very importantly for what you are going to perform the chemical peel, and number 4 which chemical peel should be selected। ये चारों पॉइंट्स बहुत अहम है। जैसे ही मैं आपको सुपरफिशियल पील के बारे में, मंडालिक के बारे में, लैक्टिक के बारे में, सबके बारे में अलग अलग बताना शुरू करूंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि मैंने इन पॉइंट्स में से ये कैलकुलेशन निकाल के ये इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर किया। डेफिनेटली ये एक इंतहाई अमेजिंग ट्रीटमेंट है। इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। ये डिलीवर करता है, चाहे वो टैनिंग के लिए है, चाहे वो बॉडी एक्ने के लिए है, चाहे वो इंटीमेट एरियाज को फ्रेश करने के लिए है, कलर एनहांस करने के लिए, अंडर आर्म्स की ब्लैक क्वालिटी को चेंज करने के लिए, एल्बोज को ठीक करने के लिए, जैसा भी आप करना चाहें, इटसेल्फ ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। इसके थॉरो नॉलेज के लिए आपने करना है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप मजीद लेक्चर्स को फॉलो कर सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, सीखते रहें और सिखाते रहें।